नमस्कार दोस्तों, ऑन आंसर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल अपडेट #2 के बारे में। इस मीटिंग में क्या हुआ था और इस मीटिंग में एस मुफारिस सर ने अपना क्या राय रखा, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मीटिंग की शुरुआत होती है और एस मुफारिस सर आते हैं। उन्होंने आते ही पहला धमाका बताया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत अहम है और बहुत खास है, क्योंकि आज हम उस चैप्टर को बंद करने जा रहे हैं जो हमारे उड़ान में और हमारे आगे बढ़ने में रोक रही थी। लेकिन अब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं ये चैप्टर 100% के लिए मैंने बंद कर दिया है। अब बारी आती है हमारे नई सोच की, नए उमंग के साथ और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की। उसके लिए हम तैयार हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो एसएससी का मामले के दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो एसएससी का साथ मामला चल रहा था वो पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। यह एक लंबा और कठिन सफर रहा है। इसमें लाखों डॉलर खर्च भी हुए हैं और बड़े लीडर के मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव भी आए, लेकिन अब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं और 100% कह सकते हैं कि ये मामला 100% अब समाप्त हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, कुछ इसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकले हैं इस केस में। जो पहला है, केस का सेटलमेंट हो चुका है। दूसरा है, किसी भी तरह का अपराध स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह की नकारात्मक मोहर लगी ऑन पेसिव के ऊपर। तीसरा है, कंपनी के सीईओ एस मुफारिस सर ने अपने जेब से $4 मिलियन खर्च किए हैं, जिससे आगे ये बाधा ना आए और ना कभी आने देंगे। ये एक बहुत खास बलिदान था, लेकिन बड़े सपनों के पहुंचने के लिए ये कदम जरूरी भी था। और इस अभी तक एस मुफारिस सर ने और इस मीटिंग में भी उन्होंने बार बार कहा है कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। उन्होंने हमें दिखाया भी और सिखाया भी कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने विजन के साथ और अपने टीम के साथ आखिरी था भी था। और वो बार बार कहते हैं कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। उन्होंने हमें ये दिखा भी दिया कि सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किल में अपनी टीम के साथ, अपने विजन के साथ और कंपनी के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उन्होंने इस एससी के फायर में साफ साफ कहा है कि मैं कभी अनौपचारिक और इलीगल कानून में हाथ नहीं डालता, ना ही ये कंपनी कभी इलीगल कामों को करेगी। यानी कि हमारा आगे का जो सफर है वो कानून के द्वारा है और पारदर्शिता का और नैतिकता के रूप पर ही आधारित। दोस्तों, ये सिर्फ एस सर का संघर्ष नहीं था, ये हम सबके लिए एक इम्तिहान था। क्योंकि अभी जल्द में जब सर्वे हुआ था तो उसमें 90% से प्लस लोगों ने कहा कि चाहे जितना भी समय लग जाए मैं आपके और कंपनी के साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, यही हमारी असली ताकत है। ऑन पेसिव कोई कंपनी नहीं, एक मूवमेंट है, एक माध्यम है और ये एक ऐसा आंदोलन है जो हर सदस्य के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इस आंदोलन से जोड़ा रखा है। और दोस्तों, एस सर ने ये भी कहा है कि ऑन पेसिव के नाम की गाड़ी ये अब हमारे सफर को नहीं पूरा कर सकती। अब ये इस प्लेटफॉर्म को, इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ना होगा और अब बड़े सपनों के लिए, बिग ड्रीम, ब्यूटीफुल ड्रीम और स्टोर ड्रीम के लिए हम नए गाड़ी का और नए प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे, जिससे हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं।